हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज मैं एक बहुत ही एक्साइटिंग सी वीडियो के साथ आई हूँ। आई थिंक उससे काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं शायद ये जो वीडियो को देख रहे होंगे वो कि उनको पता चलेगा मेरी लाइफ के बारे में। और इसमें अपना शेयर करने वाली हूँ आफ्टर 12th या फिर आफ्टर 10th की जर्नी अभी तक की कैसी रही है मेरी, कैसी और मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। कि आपको भी पता होना चाहिए ये बात, तो क्योंकि अब आप भी मेरी लाइफ से जुड़ रहे हो तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बारे में आप सभी लोगों तक की बात करूँ या अपने आप को जानने के लिए मैं आपको कुछ बताऊँ, ऐसा कि आप मुझे जान सकें, आप मेरी पर्सनल लाइफ को जान सकें, मैं कैसी हूँ, मैं रियल लाइफ में कैसी हूँ और मैं कि अब क्या कर रही हूँ अपने करियर ऑप्शंस वगैरह सब। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आफ्टर 10th से, ठीक है। आफ्टर 10th मेरी 2020 या हाँ ऐसी हुई है 2020 में 21 में हुई है। 2020 में उसमें मैं 10th में आई थी, तो तब तो कोरोना था बहुत ज़्यादा, मतलब कोरोना था तो फिर पेपर भी नहीं होते कि आप सब लोगों ने देखा होगा तो फिर ऑनलाइन में हुए थे, कैंसिल हो गए थे या पेपर। उसके बाद फिर 11th में आए तो फिर मुझे ना कई लोगों ने बोला कि साइंस लो, कि मेरे पेरेंट्स ने भी बोला बट मेरे को ना कुछ इंटरेस्ट था ही नहीं साइंस में। पहली बात तो ठीक है, साइंस मुझे पसंद ही नहीं थी बिल्कुल भी ना। मैं आपको सच बताऊं, मैं पढ़ाई में कि नालायक रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक ठाक रही हूँ। बट मैंने क्या है ना कि 9th 10th में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में, सच में। 8th तक मैं बहुत सिंसियर थी, अच्छी थी पढ़ाई में, अभी भी ठीक हूँ पढ़ाई में, ऐसा नहीं है। बट जो कहते हैं ना कि यार 8th तक तो सब कुछ ईजी होता है बट 9th से होती है कि पढ़ाई शुरू असली वाली, जो 9th बेस होता है, वैसे कहा जाता है ऐसा। बट मेरी फैमिली ने बोला कि साइंस लो, साइंस में ज़्यादा स्कोप है, ये है वो है। बट मैं तो अपने फैसले पर अटल रही मैंने नहीं ली साइंस, बिल्कुल भी नहीं ली मैंने साइंस, ठीक है। और मतलब साइंस में मैंने कुछ इनसे इंटरेस्ट ही नहीं था, ना मुझे उसमें कुछ समझ में आता था, मेरे पल्ले कुछ घुसता ही नहीं था उसमें। उसके बाद ना तो केमिस्ट्री, बायो, ये सब तो जो था 9th 10th में होते सब में कुछ नहीं था। मैथ में फिर भी मैं अच्छी थी, मेरे 10th में तभी 85 मार्क्स आए थे मैथ्स में, है ना। तो वो अब उससे कह सकते हो यार कि कोरोना था इसलिए आ गए या कैसा भी था। बट 10th में मैं अच्छी थी, अच्छी खासी थी, मतलब मैथ्स में अच्छी थी। 10th में तो मैं क्या ही हूँ, 10th में मैंने ज़्यादा पढ़ा ही नहीं क्योंकि कोरोना था, स्कूल तो खुले हुए नहीं थे और मुझे इतना, और तब ना इतना कुछ था नहीं, अब जितना है ना ऑनलाइन स्टडी का, यूट्यूब से पढ़ने का अब ज़्यादा है। बट उस टाइम इतना कुछ था नहीं। बट फिर उसके बाद फिर 10th हो गए। अब जब उसके बाद फिर मैं 11th में आई, तो 11th में क्या हुआ ना कि फिर मैंने कॉमर्स ली क्योंकि मेरा मन था कॉमर्स लेने का। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार कॉमर्स लेने में, क्योंकि मेरा मैथ अच्छा था कि भाई मैं अकाउंट्स भी कर सकती हूँ, इको में भी कुछ कि एक बुक न्यूमेरिकल्स होती है, एक बुक थ्योरी वाली होती है, तो वो सब मैंने सोचा कि नहीं यार मैं तो वही सब करूँगी, मेरे को अच्छा लगता है कि जिसमें इंटरेस्ट हो वही सब करना चाहिए। तो फिर मेरे को बहुत कहा था कि साइंस में ज़्यादा स्कोप है, कि जेई कर सकते हो, नीट कर सकते हो। बट मैं तो नहीं, मैं ठीक है मैंने नहीं सुनी किसी की भी और मैंने ना कॉमर्स ही ली, ठीक है। मैंने कॉमर्स ली और उसके बाद फिर 11th में भी मैं 11th में फिर मैं यूट्यूब से पढ़ने लगी। फिर मेरे को थोड़ा सा पता लगा, तो मुझे तो पता ही नहीं था यार 10th तक कि यूट्यूब पर भी कुछ होता है या कुछ भी ऐसा होता है। बट था तब इतना नहीं था यूट्यूब का, ठीक है, अब जितना है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं ये चीज़ की। तो फिर मैंने 11th में मैंने कॉमर्स ली, पहले ली थी मैंने विद मैथ्स ली। फिर मेरे को ना क्या था, तो फिर मेरे को ना थोड़ी हार्ड लगने लगी मैथ्स वगैरह, जो कि मेरा मन था। मैंने तभी कॉमर्स भी ली थी मैथ्स की वजह से कि यार मैथ्स है इसमें, तो इसलिए फिर मैंने 11th में छोड़ दी मैथ्स, ठीक है। फिर मैंने उसकी जगह कुछ IT हिंदी पर मैंने हिंदी ली थी उसकी जगह, उसकी सॉरी क्या कहते हैं उसको, मैथ्स की जगह, ठीक है। मैथ्स की जगह मैंने हिंदी ली थी। फिर हमारे जो टीचर्स वगैरह थे उन्होंने बोला कि कि मैथ्स क्यों छुड़वा दी है वो, भाई फिर तो मैं 12th तक ये बजता रहा बाजा कि भाई मैथ्स क्यों नहीं ली, क्या करोगे, मैथ्स नहीं लोगे तो कॉमर्स में है ही क्या बिना मैथ्स के, ये सब वो सब, ठीक है।
अब उसके बाद मैंने कहा बोलने दो इनको जो बोलना है मैं अपना चलूँगी भाई, मैं हूँ ना। तो फिर उसके बाद फिर 11th चली गई, फिर 12th। ना 12th में फिर मैं थोड़ी सी कि जैसे कहते हैं ना कि सिंसियर हो गई हूँ 12th में थोड़ी बहुत। तो 12th में मैं पढ़ने लगी थोड़ा बहुत, और ऐसा था कि मैं अकाउंट्स में भी ठीक थी, और बाकी इंग्लिश सब चलता रहता है। इको भी ठीक थी, इट वॉज गुड। ओके सो या बट उसके बाद फिर 12th के बोर्ड्स हो गए, नंबर भी ठीक ठाक आए। अगर आप पूछना चाहोगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको, अगर जानने हो तो। ठीक है, अभी नहीं बताऊँगी मैं कुछ। 12th में भी इतना कुछ अच्छा नहीं स्कोर किया था मैंने, जितना मैंने कि 10th में किया था। और 10th में हमारे जो प्री बोर्ड हुए थे ना, वो भी हमारे ऑनलाइन हुए थे। तो फिर कि ऐसा नहीं है कि यार मैंने वो सब किया, ये सब किया, बट या मैं बता रही हूँ ऐसे कि 10th में मेरे फिर कि ऑनलाइन हर चीज़ ऑनलाइन ही हुई थी यार। और बस यही था। उसके बाद फिर मैंने 12th हुई मेरी 2023 में। जब मई में मेरा रिज़ल्ट आया था, तब भाई मेरे को तो लगता है यार मेरे मार्क्स अच्छे, मतलब मैं पेपर अच्छे दिए थे। तो फिर मुझे लगा यार मैथ्स में मार्क्स तो अच्छे ही आएंगे शायद। तो फिर जब देखा, मैं आई एम शॉक्ड गाइज। और मैं शॉक्ड रही कम से कम आधे घंटा, ऐसा रहा था। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया कि यार मम्मी इतने मार्क्स हैं, वो है। तब मम्मी ने तो थोड़ा बहुत बोला था, इतना नहीं कहा था। बट 12th में इतना कुछ मुझे कहा ही नहीं, पहली बात बताओ तो। और 10th में से निकाल के मुझे इसलिए डांटनी पड़ी 10th में कि कि वो ऑनलाइन था, ये सब था। तो ऑब्वियसली यार फिर पढ़ाई इतना हो नहीं पाई। बट उसके बाद फिर अब 12th हो गई। अब 12th के बाद फिर मैंने फिर जब देखा, मैं आई एम शॉक्ड गाइज। और मैं शॉक्ड रही कम से कम आधे घंटा, ऐसा रहा था। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया कि यार मम्मी इतने मार्क्स हैं, वो है। तब मम्मी ने तो थोड़ा बहुत बोला था, इतना नहीं कहा था। बट 12th में इतना कुछ मुझे कहा ही नहीं, पहली बात बताओ तो। और 10th में से निकाल के मुझे इसलिए डांटनी पड़ी 10th में कि कि वो ऑनलाइन था, ये सब था। तो ऑब्वियसली यार फिर पढ़ाई इतना हो नहीं पाई। बट उसके बाद फिर अब 12th हो गई। अब 12th के बाद फिर मेरी कज़न है, उसने CS का फॉर्म भरा था। बट मैंने भी सोचा, बट मुझे ना 12th में कुछ टीचर्स थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम CS कर सकते हो, CS वगैरह। तो फिर मैंने क्या करा ना, मैं अकाउंट्स में ठीक ठाक नंबर आए थे मेरे, उसमें भी बोर्ड्स में। तो मैंने सोचा यार अकाउंट्स के तो देखते हैं। तो फिर मैंने CS किया। CS मैंने फॉर्म भर दिया एंट्रेंस के बाद। एंट्रेंस का ऑनलाइन होता है, CS का कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, इसका ऑनलाइन होता है। तो उसमें मैंने क्या किया ना कि मतलब पेपर हो गया था, पेपर मेरा छूट गया था ऑनलाइन भी। इट्स माई बैड लक, बट डेस्टिनी ऑलवेज डिसाइड फर्स्ट। ओके सो या टोटली ये सब हुआ। उसके बाद फिर CS का किया। बट उसमें ना मेरे कुछ 4 सेक्शंस थे। 4 सेक्शंस होते हैं, जैसे एक इंग्लिश हो गया, फिर एक इकोनॉमिक्स, कुछ लीगल एप्टीट्यूड, और एक था जनरल टेस्ट वाला, यानी GK वगैरह थी उसमें, और कुछ लॉजिकल रीजनिंग वगैरह। मेरे लास्ट के छूट गए, इकोनॉमिक्स भी छूट गई मेरी, और एक है GT, वो भी छूट गया क्योंकि टाइम नहीं होता, और लैपटॉप तभी बीच में ख़राब हो गया। तो फिर मेरा पेपर नहीं हो पाया था। फिर मैंने दूसरी बार भरा कि भाई इसमें हो जाएगा। बट फिर पता है मेरे क्या आया हुआ था, उसमें 100 मार्क्स चाहिए थे, ठीक है, 100 मार्क्स चाहिए थे। बट मेरे आए थे 95, तो 5 मार्क्स रह गया। तो फिर मम्मी पापा ने बोला कि दोबारा देना चाहिए। मैंने दोबारा दिया। उसे फिर जब मेरा पेपर था, ओके, तो उसके बाद फिर CS का पेपर हुआ था, यानी कंपनी सेक्रेटरी का मेरा जो पेपर था वो हुआ था कंपनी सेक्रेटरी का पेपर, हाँ मई में हुआ था, 6 मई को, मुझे याद है अभी तक है ना। और 6 मई को हुआ था, उसमें 100 मार्क्स चाहिए थे, बट मैंने आए थे 95, बैड लक, बट कोई नहीं। बट हम तो उसमें 95 मार्क्स आए थे कंपनी सेक्रेटरी में। तो उसके बाद फिर 5 मार्क्स से नहीं हो पाया, क्योंकि 5 मार्क्स से जो था वो था कि यार 100 मार्क्स का क्राइटेरिया, इसमें 50% चारों उसमें चाहिए, ठीक है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। बट फिर उसके बाद क्या हुआ ना, मैं वो पेपर नहीं दे, पेपर हुआ था, फिर रिज़ल्ट में अच्छा नहीं
अच्छा स्कोर नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने भरा सोल से कॉरेस्पॉन्डेंट मैंने भरा, फिर बीकॉम का बीकॉम प्रोग्राम। ठीक है, अभी जिसके मेरे पेपर हुए हैं 2023 में दिसंबर से जनवरी में 1 महीने पेपर चले हैं। ठीक है, अब वो सब हो गया, पेपर भी हो गया, बट अभी रिज़ल्ट आया नहीं है। अप्रैल चल रहा है, अभी तक नहीं आया। बट अभी फिर मेरे बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर के पेपर है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने पेपर दे दिए। मेरा भाई है ना, उसने थोड़ा वो कर दिया था। बट हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक पर। तो उसके बाद क्या हुआ मेरा कि फिर मैंने पेपर दे दिए, जो कि मैंने सोल से भरा था। उसके बाद फिर नहीं, उससे पहले ही, उससे शायद नवंबर में था या जुलाई में नहीं पाया था, नवंबर में था ये। नवंबर में मैंने फिर दोबारा दिया CS का पेपर, और उसमें ना ऐसा हो गया कि इतना डिस्ट्रैक्शन वगैरह इतना कुछ हो गया। 1 मिनट, ठीक है यार, अब कंटिन्यू करते हैं। मुझे बहुत इस वीडियो में डिस्ट्रैक्शन सा हो रहा है कि यार बार रुक रही है, बट कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं यार वीडियो। उसके बाद ना क्या हुआ, फिर मैंने दोबारा दिया पेपर CS का। तो फिर उसमें अब आप सोचो क्या हुआ होगा, गैस करो। उसमें क्या हुआ ना, उसमें हुआ कि मेरे घर में शोर इतना हो गया, उस वजह से पेपर वहीं कट हो गया, और पेपर हो गया था पूरा। बट फिर जब मैंने फिर उनको ईमेल में मेल किया कि भाई, फिर मैंने ऐसा बोल दिया, और फिर बीच में लाइट भी चली गई। तो इतना सा कुछ हुआ, 1 से 2 घंटे के पेपर में इतना सब कुछ। और जब हम ऐसे फिर रेगुलर डेज में ऐसा कुछ नहीं होता है, बट ऐसा हुआ फिर भी। ओके, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा पता नहीं यार इसमें होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट फिर मैंने सोचा कि यार छोड़ो, अब 2 बार पेपर दे चुकी हूँ, अब नहीं देना मेरे को। अब फिर ना ऐसा हो गया था यार, आई गिव अप भी नहीं, बट फिर मेरा मन नहीं किया कि यार 2 बार दे दिया, पूरा साल ऐसा करते रहे। और वैसे भी आई नो यार कि CS हार्ड होता ही होता है, बट मैं इतनी होशियार भी नहीं। सो यार क्या हुआ, फिर था CUT का। मैंने पहले फॉर्म भरा था, बट फिर मैंने पहले फॉर्म भर दिया था 2023 में, जब पहला पेपर हो रहा था। बट फिर मैंने नहीं दिया था, कुछ पर्सनल रीज़न था, तो उसी वजह से फिर मैंने पेपर नहीं दे पाई मैं वो। और मेरी फीस भी सब चल गई, फॉर्म वॉर्म सब भर दे, बट मैं पेपर नहीं देने गई। ठीक है, अब उसके बाद फिर मैंने सोचा यार पेपर कुछ नहीं। अब फिर मैं तब मैं CS की तैयारी कर रही थी वैसे तो, बट वो शॉर्ट रीज़न भी था जिस वजह से मैं नहीं गई थी। बट फिर अब ना फिर दोबारा भरा मैंने 2024 वाला जो CUT का मैंने दोबारा भरा है। अब आई थिंक इलेक्शन वगैरह, बट ऐसा कुछ बोला नहीं है कि उससे कुछ होगा ऐसा कुछ। बट जो भी अगर इस साल के CUT दे रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है कि कैसा आप कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हो, और मेरे को बताना, ताकि मैं तो बता ही रही हूँ आप लोगों को। तो अब 15 मई को CUT का है, ठीक है। अब मेरे को वेट था कि करेक्शन में, बट क्योंकि मेरे को ना कुछ ऐसा था कि यार मैं देखो GT में मैं शुरू से ही ना थोड़ी सी वीक रही हूँ, तो मैंने कहा कि यार करेक्शन में जाना। तो आज ही हुआ है, बल्कि आज की तारीख है, आज संडे है, तो यार देख लेना तारीख का, तो मैं क्या बोलूँ मेरे को याद नहीं है। 7 है शायद, 7, हाँ आज 7 है। और नवरात्रि भी शुरू होने, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड गाइस। नवरात्रि का ब्लॉग चले तो ज़रूर बताना। बाकी अब हम मूव करते हैं, हम कहीं भी चले जाते हैं टॉपिक को छोड़ के, बट टॉपिक पर रहना है अभी। तो उसके बाद क्या हुआ, CUT का मैंने देना है। अब उसके बाद अब फिर सेकंड सेमेस्टर भी है, तो वो मई में है। तो मेरी जर्नी ना थोड़ी ऐसे रही है। और मैंने CUT में ना कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जो फिल किए हैं, एक जर्नलिज्म का हो गया, BMS का हो गया, और एक है BLED का। ये 3 फॉर्म भरे हैं। तो आप बताना आपको कि बेस्ट कौन सा है। तो मैं जर्नलिज्म का सोच रही हूँ वैसे तो अभी। बट या गाइस, मैंने सोचा है, मेरे को कई लोग बोलते हैं लॉ कर लो, बट मैंने कहा कि यार लॉ में सेक्शन वगैरह होते हैं, वो सब मेरे से नहीं होगा थोड़ा सा, इसलिए लगता है। बाकी जर्नी मेरी यही थी, जो कि थोड़ी सी वीडियो बनी होगी, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। आई थिंक आपके लिए बहुत हेल्पफुल। और ये थी मेरी जर्नी, पता नहीं आपको कैसे लगे कैसे नहीं। बट मुझे कई लोग ये भी बोलते हैं कि तुमने क्या अब तक प्लानिंग नहीं की है, क्या करना है क्या। मैंने कहा भाई, जो मैंने कभी प्लानिंग नहीं, मैंने कभी नहीं करी अपनी लाइफ की, कभी भी नहीं, ठीक है। मैंने कभी प्लानिंग नहीं करी कि मैं ये लूँ मैं वो लूँ। कॉमर्स मैंने ऐसे ली थी कि यार मैं साइंस नहीं होगी, तो मैं इसलिए कॉमर्स। बाकी मैं मैथ्स में थोड़ी बहुत ठीक थी, बट फिर मैथ्स में छोड़ना पड़ा, वो तो 11वीं में। बट बात यही थी, और मेरी ये वीडियो रही है। पता नहीं आप लोगों को कैसे लगेगी, बट आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना,
ठीक है। सो या इट्स जस्ट लाइक, पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, बट जो मेरी जर्नी रही है अभी तक की, आई डोंट नो थोड़ी सी मैं क्या बोलूँ यार इस वीडियो में, मतलब अब जो मैंने आपके साथ शेयर किया, प्लीज़ अपने ओपिनियंस देना आपको कैसी लगी मेरी जर्नी। बाकी हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।